मोमेंटम भी बढ़िया बना हुआ है। एक और स्टॉक जहां पर अच्छी मूव आ रही है वो है आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज। नतीजे इसके कुछ ज्यादा खास नहीं आए थे, इनफैक्ट स्पेस के हमने कुछ ज्यादा खास नतीजे नहीं देखे, बट वायदा कारोबार का थर्ड बिगेस्ट गेनर इस समय आपको आरती इंडस्ट्रीज है। क्या कुछ वजह है जो आरती इंडस्ट्रीज में अच्छा एक्शन है? डेज हाई के आसपास स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। आइए एक बार समझते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए यहाँ पर कैसे परफॉर्मेंस आ रही है इतनी अच्छी? बिल्कुल दीपांशु, 4% की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और कारण है अर्निंग्स में जिस प्रकार से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सभी को पता है कि केमिकल स्पेस में सभी के जो प्रदर्शन है काफ़ी निराशाजनक, बड़े कमज़ोर देखने को मिले थे, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज कंपैरेटिवली बेटर किया। कैसे किया बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर 4% की आपको नजर आई, साल दर साल की है। अब एसआरएफ को देखिए 12% की डी ग्रोथ, टाटा केमिकल्स 10% की डी ग्रोथ, यूपीएल 28%, नवीन फ्लोराइन 11%। इसके सामने अगर 4% की भी ग्रोथ आ जाए तो अपने आप में काबिले तारीफ है। सिमिलरली अगर आप देखें तो एबिटा का भी ट्रेंड जो ग्रोथ का है वो इंडस्ट्री में दिखा रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट है। मिसाल के तौर पर नवीन फ्लोराइन 27% की गिरावट रही, यूपीएल के तो बड़े डिजास्टर नंबर्स थे, 86% का कट देखने को मिला था, टाटा केमिकल 60% की गिरावट, एसआरएफ 30-31% जो है पिछले साल के मुकाबले डी ग्रोथ देखने को मिली थी। वहीं अगर आप आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो 10% की जो है डी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, यानी कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो डिमांड रिकवरी के बारे में मैनेजमेंट बात कर रहा है वो अपने आप में अच्छा, और जो मार्जिन की तरफ से गाइडेंस निकल कर आ रही है वो भी अच्छी है। मार्जिन पर बता रहे हैं मैनेजमेंट की 25 से 30% के जो मार्जिन है आपको देखने को मिल सकते हैं। इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर है, इसके बाद भी 15% के जो बिटा मार्जिन है कंपनी ने रिपोर्ट किए। आगे जाके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इसमें भी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। एग्रो केमिकल सेगमेंट है, ये भी कुछ तिमाहियों में अच्छा रिकवरी कर जाएगा, और केमिकल सेगमेंट में देखें तो 2500 से लेके 3000 करोड़ के केपेक्स के भी प्लान है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने में बड़े कॉन्ट्रैक्ट विन के चलते भी ये स्टॉक जो है फोकस में रहेगा रहा था, क्योंकि 9000 करोड़ के आसपास के जो है यहाँ पर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे जिन्हें आगे आने वाले सालों में एग्जीक्यूट करेंगे। और इसमें जो एबिटा मार्जिन की गाइडेंस निकल कर आ रही है वो 15 से 17% की, यानी कंपेरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सुधरते जा रहे हैं और अच्छी ग्रोथ की गाइडेंस है मैनेजमेंट की तरफ से, और इसी का कारण है कि हल्के से कमजोर नतीजों के बाद भी आप देखिए स्टॉक में खरीदारी है। आई थिंक एसआरएफ में भी हमने देखा था गाइडेंस के बाद स्टॉक में थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ा था, और आरती इंडस्ट्रीज में भी आपको वैसे ही होते दिख रहा है। तो इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट आगे की परफॉर्मेंस को लेकर बाजार थोड़ा एक्साइटेड हो रहा है। शरद जी, केमिकल स्टॉक्स वैसे तो नंबर्स कुछ ज्यादा खास नहीं है, आरती के भी नहीं थे, बट आगे के आउटलुक को लेकर बाजार थोड़ा पॉजिटिव है। देखिए जेन्युइनली नॉन एग्रो केमिकल में तो शायद मोस्ट प्रोबेबली जो ओवर सप्लाई की सिचुएशन थी वो लार्जली एड्रेस हो गई है, जैसे जैसे यूरोप नॉर्मलाइज होता है। यूएस में भी अब बहुत ज़्यादा रिसेशनरी फियर्स हैं नहीं, तो मुझे लगता है वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन आ जाना चाहिए। तो केमिकल वाले साइड में एक ये रेड सी वाला इशू है, अगर आपका थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक कॉस्ट का हेडविंड आ सकता है, बट वो भी मेरे हिसाब से बहुत सस्टेनेबल नहीं होगा। अगले 2-3 महीने में लार्जली वो भी एड्रेस हो जाना चाहिए। तो केमिकल स्टॉक्स में अब ये वैल्यूएशन पे यहाँ से फॉरवर्ड, जैसे अभी आरती की आप बात कर रहे थे, तो फॉरवर्ड नंबर्स में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट है, पॉसिबिलिटी है, और आने वाले समय में हो सकता है ये और इम्प्रूव हो, जैसे जैसे जो नया कैपेक्स है वो भी काम करने लगता है और एग्जिस्टिंग जो कैपेक्स है उसका रैंप अप होता है, थोड़ा बहुत रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट होता है। तो अगले 2 साल में 20-25% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ, 30-35% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ आसानी से आ जानी चाहिए। 27-28 रुपये रिपोर्ट करता है, तो मुझे लगता है 25 कंजर्वेटिवली 25, अग्रेसिवली 30 तक के मल्टीपल मिल सकते हैं, और फर्दर अगर अर्निंग्स अपग्रेड होती है, काफ़ी फास्ट हो सकती है साइकिल में, तो आप 700-750 रुपये तक उम्मीद कर सकते हैं स्टॉक में। और जनरली मुझे लगता है एग्रोकेम में भी मैं तो बुलिश था, अभी भी बुलिश हूँ। मुझे लगता है जो वैल्यूएशन पे खास करके जो बड़ी कंपनीज हैं वो मिल रही है, चाहे पीआई इंडस्ट्रीज हो चाहे यूपीएल हो सकता है 6 महीने साल भर और वेटिंग टाइम बढ़ जाए, बट मेरे हिसाब से उसके बाद जो रिटर्न्स आएंगे वो लार्जली उसको बैलेंस आउट कर देंगे, क्योंकि जब ये टर्न अराउंड होगा तो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए। यूपीएल के लिए खास करके लोअर इंटरेस्ट रेजीम अगर आती है अगले 6-8 महीने में, तो वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी बोरोइंग भी है। तो मैं तो बुलिश हूँ एग्रोकेमिकल स्पेस पे भी। मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी बढ़िया रिटर्न आना चाहिए। और नॉर्मल केमिकल वाली कंपनीज में, स्पेशलिटी केमिकल में, फ्लोरोकेम में, ये सब में मुझे लगता है कि ऑलरेडी बॉटम हो गया है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डायनामिक्स। भाव के हिसाब से भी मेरे हिसाब से अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने की गुंजाइश है नहीं, चाहे एसआरएफ हो चाहे नवीन फ्लोरिन हो, अलग अलग रीजन हैं इन स्टॉक्स में गिरने के, बट ब्रॉडली मुझे लगता है कि अब नंबर्स में बॉटम आउट हो गया है। यहाँ से आने वाले 4-5 क्वार्टर तक हम लगातार अपग्रेड्स ही देखेंगे इन कंपनीज में।
यहाँ से और परेशानी नहीं आनी चाहिए, ये क्लियर व्यू बन रहा है शरद जी का। शायद